तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए प्रोमिनेंट कोचिंग सेंटर को और बेल आइकन प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज नंबर 1.3 को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपका यूज होने वाला है ये वाला सिंबल, जिसे हम लोग बोलते हैं सबसेट। ठीक है, इसको हम लोग सबसेट या फिर उप समुच्चय बोलते हैं। अभी इससे पहले आप लोगों ने एक्सरसाइज में बिलोंग्स टू देखा था। बिलोंग्स टू के बाद अब ये आपको दूसरा सिंबल मिला है सबसेट का। ठीक है, अब बिलोंग्स टू आपको समझ में आया था बिलोंग्स टू क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में आप लोगों को मैंने बताया था। ठीक है, इसके बाद जो सबसेट है, तो सबसेट के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जस्ट लाइक मुझे a बराबर दिया हुआ है 2 3 4 और b बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं क्या a सबसेट ऑफ b है, तो बिल्कुल है। यहां पर a के एलिमेंट b के अंदर होने चाहिए। अगर a के एलिमेंट b के अंदर हैं तो वो उसका सबसेट होगा। जैसे कि 2 भी यहां पर है, 3 भी यहां पर है, 4 भी, जरूरी नहीं क्रम से हो। ठीक है, ये अगर आगे पीछे भी हो तो भी चलेगा। जैसे कि अगर यहां पर 4 ना होकर 5 होता और यहां पर 4 होता तब भी ये a सबसेट होता b का। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर a सबसेट है b का तो b भी a का सबसेट होगा, क्योंकि b के सारे एलिमेंट a के अंदर नहीं है। क्योंकि a के एलिमेंट b के अंदर है इसलिए a सबसेट होगा b का। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए आप लोगों को जो एक्सरसाइज है उसमें इस तरीके का भी एक क्वेश्चन शायद मिल जाएगा, जैसे कि आपकी कक्षा 11 का विद्यार्थी, ये एक सेट जो है वो है आपकी कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, और सेट बी है आपके विद्यालय का विद्यार्थी, या आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थी। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहां पर a सबसेट होगा b का। क्यों? क्योंकि यहां पर जो a है वो आपकी कक्षा 11 का एक विद्यार्थी या सारे विद्यार्थी या जो भी हो, है ना। लेकिन वो जो भी होंगे 11th क्लास जो आपकी होगी वो आपके स्कूल के अंदर ही तो होगी, ऐसा तो नहीं स्कूल से बाहर होगी, है ना। क्योंकि जब क्लास आपकी है और स्कूल आपका है तो स्कूल के अंदर 11th क्लास, और 11th क्लास स्कूल के अंदर ही आती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल और देता हूं, ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि सबसेट कब होगा, जैसे कि ये वाला a है, ये जो पूरी वैल्यू है ब्लू कलर वाले लाइन की वो वैल्यू a है और ये वाली वैल्यू b है। तो a जो है वो b के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में a सबसेट होगा b का। क्या होगा? a सबसेट होगा b का। अगर यहां पर c आता है, ठीक है, c किस तरीके से आता है, जैसे सपोज दैट c आता है यहां पर, मैं इसको वैसे ही लिखे रहने देता हूं और c को इसके अंदर बताता हूं। जैसे कि c आता है यहां पर ये, ठीक है, तो c सबसेट है a का। तो c सबसेट किसका हो गया? a का। और c सबसेट b का भी होगा। क्यों? क्योंकि a सबसेट है किसका? b का। इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये दोनों गोले जब कंडीशन ये वाली बनेगी, जैसे कि 1 2 3, a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू है 3 1 2, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने पढ़ा था इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब a बराबर होगा b के, बराबर होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब a b के बराबर है तो याद रखिएगा
वहां पर ए भी सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, मतलब ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट। इसका मतलब ये हो गया ये ए है और इसी के ऊपर बन रहा है वो इसका बी सबसेट है, मतलब जो लाइन है वो बिल्कुल इसके ऊपर आएगी इस तरीके से। तो जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तब भी ए और बी एक दूसरे के सबसेट होंगे। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस वहां आ जाएगा कि यहां पर जो सबसेट होगा वो सबसेट इक्वल होगा। क्या होगा? सबसेट इक्वल भी आप लोग यहां पर यूज कर सकते हो, लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर ए की वैल्यू बी के इक्वल भी है, मतलब बराबर भी है। एक और चीज, अगर C बराबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से है, ठीक है, तो A सबसेट होगा C का, B सबसेट होगा C का, क्योंकि A के सारे एलिमेंट C के अंदर हैं, B के सारे एलिमेंट C के अंदर हैं, A भी C का सबसेट होगा, B भी C का सबसेट होगा और A B का भी सबसेट होगा। डिफरेंस समझ में आया? सबसेट और सबसेट इक्वल वाला, ये वाला सबसेट इक्वल है, ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है, इन दोनों के बीच में ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती, ना ही इन दोनों के बीच में ये कंडीशन अप्लाई हो सकती, क्योंकि यहां पर तो ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन यहां पर ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसेट किधर लगाना है और सबसेट इक्वल किधर आपको यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों को ये बताना है, आप लोगों को दो कंडीशन दे रखी है कि वो सबसेट है या नहीं। तो सबसेट होगा तो हम लोग इस तरीके से करेंगे और सबसेट नॉट को इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर दिया है 2 3 4, यहां दिया है 1 2 3 4। तो आप लोग देखोगे ये जो 2 3 4 है वो इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे? सबसेट बोल देंगे, यानी कि 2 3 4 इज सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिएगा ए बी सी दे रखा है और यहां दिया है बी सी डी। तो क्या ए बी सी सबसेट होगा बी सी डी का? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए है और यहां पर ए नहीं है। अगर इसका कोई भी टर्म यहां से मिस है तो फिर ये सबसेट नहीं होगा। तो क्या कर देंगे हम लोग? ए बी सी की जगह पर सबसेट नॉट, और सबसेट नॉट को इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर होना चाहिए अब तक। अब यहां आगे दे रखा आपको एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल में भी बताया है, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो बच्चों इसको भी ध्यान से देखिएगा, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का जो विद्यार्थी होगा वो आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर भी ये सबसेट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। देखिए कोई समतल है हमारे पास में, उसमें कोई वृत्त स्थित है, ठीक है, और आगे ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब बच्चों यहां पर इसने ये डिफाइन कर दिया कि यहां जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो 1 इकाई है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कुछ भी यूनिट हो, मतलब 1 इकाई है। लेकिन यहां पर ये मेंशन नहीं किया गया है कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है। अगर बच्चों समान समतल होता दोनों का और इसकी त्रिज्या जितनी है इस वृत्त की, इस वृत्त की त्रिज्या इस वाले वृत्त के बराबर या उससे कम होती तो हम सबसेट लिख सकते थे इसको, लेकिन यहां पर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये वाला जो वृत्त है ये इस 1 इकाई वाले वृत्त से बड़ी त्रिज्या का हो सकता है ये 2 इकाई त्रिज्या का हो। तो ये क्या इसका सबसेट बनेगा? क्या नहीं बनेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे सबसेट नॉट। इसके बाद अगला आता है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। कोई समतल बना हुआ है हमारे पास में, उसमें एक त्रिभुज स्थित है, ठीक है। किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो बच्चों कहीं से भी त्रिभुज का आयत से कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि आयत में त्रिभुज का कभी भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। किस तरीके से नहीं होगा? जैसे कि ये वाला आयत है, अब बच्चों त्रिभुज इसके कहीं पर भी हो सकता, मतलब कहीं पर भी होने का मतलब क्या है? इस त्रिभुज को कभी, इस आयत को कभी भी मैं त्रिभुज नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सबसेट नॉट हो जाएगा इस तरीके से। तो अगला वाला जो क्वेश्चन आता है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 6 पहले का,
वो आता है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। बच्चों समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये वाला हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। और ये कह रहा है आगे एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज के ही तो यहाँ पर ये यूनिट है एक तरीके से देखा जाए, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज बना वो त्रिभुज में से तो बना, पहले त्रिभुज फिर उसके बाद समबाहु त्रिभुज आया। तो समबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज सब किसके हैं? ये सब त्रिभुज से ही तो बने हैं, मतलब पहले त्रिभुज है उसके बाद ही तो ये सब है, यानी त्रिभुज के अंतर्गत ही तो आती है ये वाली सारी की सारी यूनिट जो आती है। तो एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में सिर्फ एक समबाहु त्रिभुज दे देता या समकोण त्रिभुज दे देता या समद्विबाहु त्रिभुज देता, ये सबसेट होता आपके किसके? एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है क्या, यानी कि एक त्रिभुज का टाइप बन जाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज त्रिभुज का ही टाइप है, समकोण त्रिभुज त्रिभुज का टाइप है। अगला जो क्वेश्चन है 7th आप लोगों का वो दे रखा है एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या। तो बच्चों समप्राकृत मैं यहां लिख दे रहा हूं, समप्राकृत संख्या कौन सी होती है? हम जानते हैं 2 4 6 एटसेट्रा, है ना। और एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या क्या होते हैं हमारे? -4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और इसी तरीके से। अब देखिए ध्यान से, ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो इसके अंदर आएंगी या नहीं आएंगी? तो बिल्कुल आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। देखिए एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या, तो समप्राकृत संख्या में ये आता है। अब इसमें अगर मैं इसकी नेगेटिव वैल्यू को अगर नहीं काउंट करूं, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू काउंट करूं, तो इसकी जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी वो उनमें एक क्या कहते हैं सम संख्याएं होंगी डेफिनेटली इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये वाला भी आप लोगों का सबसेट बनेगा। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल था क्वेश्चन। तो बच्चों सेकंड वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, उसमें आप लोगों से ट्रू और फॉल्स पूछे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो ट्रू और फॉल्स बताएंगे, सेकंड वाले का है। ठीक है, यहाँ पर ये बताना है आपको जो सबसेट और सबसेट नॉट यहाँ पर दिया हुआ है वो सही दिया है या गलत दिया है। तो देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, उसमें a, b दिया हुआ है, ये सबसेट नॉट बता रहा है बी सी ए को, जबकि आप जानते हो कि a और b दोनों बी सी ए में हैं, और जब a b दोनों बी सी ए में हैं तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होगा? ये सबसेट होगा। और जब ये सबसेट होगा और लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ? सबसेट नॉट, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? फॉल्स कर देंगे, असत्य कर देंगे। ठीक है, अगला वाला जो है उसमें दे रखा है a, e सबसेट ऑफ x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। देखिए ये स्वर है a, e, i, o, u, ये सबके सब क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं आपके, है ना। इंग्लिश अल्फाबेट में a, e, i, o, u जो होते हैं वो आप लोगों के क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। और a, e, i, o, u में कौन आता है? a और e आता है, और ये सबसेट है किनका? वॉवेल्स का। तो और ये दिया हुआ भी सबसेट है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, मैं ट्रू और फॉल्स टी और एफ लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, कि कहाँ पर नहीं है, किस तरीके से होता है इसमें। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से बनाने की कोशिश कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, उस क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम लोग। 1, 2, 3 दिया हुआ है, ये सबसेट है 1, 3 और 5 का। ठीक है, तो 1 है और 1 उसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। जब बच्चों ऐसी कंडीशन आए कि इसकी कोई वैल्यू उसमें ना हो तो वो सबसेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर वो सबसेट दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या कर दूंगा? फॉल्स कर दूंगा। नेक्स्ट वाला है आप लोगों का 4th वाला जो क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिएगा। ये वाला इसमें दिया है ए सबसेट ऑफ ए, बी और सी, तो ये बच्चों ट्रू है, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले पे आते हैं ए सबसेट ऑफ ए, बी, सी। ये सेम क्वेश्चन कैसे दे रखा है बच्चों? इसको ठीक कर लीजिएगा, ये सबसेट नहीं है, एक्चुअल में ये बिलोंग्स टू है। ये मैं आप लोगों को बोर्ड पे समझाऊंगा कि ये कौन सी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इसको मैं अभी आप लोगों को बोर्ड पे बताऊंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है एक्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं आप दूसरे का 5th जो क्वेश्चन है और दूसरे का 4th जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन मैं भी आप लोगों को बोर्ड पे समझाता हूँ। उससे पहले आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आप लोगों का, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है।
ठीक है ना। तो 6 से कम सम प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो 6 से कम सम प्राकृत संख्या हमारी जो बनती है वो ये बनती है, हमारे बनता है 2 और 4। ये दो ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से कम भी हैं, सम भी हैं और प्राकृत भी हैं, ठीक है। अगला दिया हुआ है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो देखिएगा, एक ऐसी प्राकृत संख्या जो 36 को विभाजित कर रही है बच्चों, तो 2 से हमारा 36 विभाजित हो जाएगा, और हम ये भी चेक कर लेते हैं कि हमारा 4 से 36 विभाजित हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये भी ट्रू होगा, है ना। तो ये भी 36 को क्या कर सकती है? विभाजित कर सकती है। तो ये भी ट्रू है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे? ट्रू, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो फॉल्स था, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो ट्रू था, क्वेश्चन नंबर 3 आपका फॉल्स था, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये भी आप लोगों का ट्रू था, क्वेश्चन नंबर 5 में अभी आप लोगों को बोर्ड पे समझाऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी आप लोगों का ट्रू है। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं। देखिए बच्चों, दूसरे का चौथा ये वाली वैल्यू दे रखी है और दूसरे का 5वीं ये वाली वैल्यू दे रखी है। इसको मैंने ट्रू बताया था आप लोगों को, मैंने कहा था कि ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ये कैसी है? ट्रू वैल्यू है, ठीक है। और ये आप लोगों को समझ में भी आ गया था, भाई ए दिया है और ए इसमें है तो ये सबसेट इसका होगा। लेकिन यहाँ पर आ गया बिलोंग्स टू। तो देखिएगा, इसको हम लोग किस प्रकार देखते हैं बच्चों। आप लोगों ने जो 1.1 एक्सरसाइज पढ़ी थी, या आई थिंक 1.2 एक्सरसाइज में बिलोंग्स टू पढ़ा था, ठीक है ना, ये वाला। तो वहां पर a इज इक्वल टू, आप लोगों को जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं, a इज इक्वल टू मुझे दिया 1 2 3 4 5 इस तरीके से, है ना। अब मुझसे कह दिया 0 डैश, और ये यहाँ पर हमें बताना है बिलोंग्स टू है या नहीं, ठीक है। ये एक एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बस, और 1 दे दिया या 2 दे दिया, कुछ भी दे दिया, और ये बिलोंग्स टू के लिए बता दिया। तो देखिए, इसको हम लोगों ने करा था बिलोंग्स टू नॉट, और इसको करा था हम लोगों ने बिलोंग्स टू। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है क्या, कि यहां पर कर्ली ब्रैकेट नहीं था, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट होता तो बिलोंग्स टू नॉट करता मैं, क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो आपको वैल्यू दे रखी है वो एक्चुअल में ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहां पर भी अंदर दे रखा है अलग से a, तो वहां पर मैं बिलोंग्स टू को लिखूंगा। लेकिन अगर सिर्फ a b c इस तरीके दिया है तो यहां पर ये बिलोंग्स टू नॉट होगा, एक्चुअल में ये क्या होगा? बिलोंग्स टू नॉट होगा। अगर ये दिया होता ऐसे a बिलोंग्स टू a b c, तो यहां पर ये सही हो जाता। लेकिन क्योंकि यहां पर कर्ली ब्रैकेट दिया, अब इसको सही करने के लिए यहां पर भी कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या चीज आपको दे रखी है। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो ऐसे ही होगा, है ना। लेकिन ये वाली जो वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, ये बिलोंग्स टू तभी होगा इसके, जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहां पर भी a होना चाहिए अलग से, ठीक है, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा? फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लोग यहां पर गलती कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर काफी जोर देकर आप लोग सीखिएगा इसको। क्या चीज है जो है आप लोगों का तीसरा, उसमें आपको ये बताना है कौन कौन से कथन इसमें जो दे रखे हैं वो सत्य नहीं है। इन ये 11 कथन आप लोगों को दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से सही नहीं है वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए बताते हैं इनको भी। देखिए, सबसे पहले तो इस साइड में वो किस तरीके से, मैं कहूंगा A1 जो है सबसेट ऑफ A है, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल है, लेकिन यहां पर ये इसके अंदर भी कर्ली ब्रैकेट में दे रखा है और फिर ये इसको सबसेट बता रहा है, तो सबसेट नहीं होगा। देखिए, मैं अभी आते हैं इधर 3,4 पर, तो 3,4 सबसेट ऑफ A, ठीक है, लेकिन ये वाला है, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर ये वाले ब्रैकेट भी हैं, ठीक है ना। अगर ये दोनों मिलकर अगर बोलता तो सबसेट A होता, लेकिन ये मिलकर नहीं बोले, ठीक है, तो ये सबसेट नहीं होगा। यानी कि पहला वाला जो क्वेश्चन ऐसा है वो सही नहीं है, गलत है। अगला वाले पर आते हैं 3,4। देखिए, अभी इससे पहले वाले जो क्वेश्चन आया था उसमें हम लोगों ने देखा था जो 1 था उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया? 3,4 दिया है, तो ये बिलोंग्स टू A होगा, बिल्कुल होगा, तो ये वाला क्वेश्चन सही है, ठीक है। इसके बाद
देखिए यहां पर ये पहली वाली कंडीशन आ गई या नहीं आ गई, ये सबसेट होगा तो इसको मैं सही लिख सकता हूं। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए तो 1 बिलोंग्स टू ए, ये भी सही है। लेकिन अगर ऐसे दिया होता तो वो बिलोंग्स टू नॉट हो जाता। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू सही है। ठीक, इसके बाद 1 सबसेट ऑफ ए, ये गलत है। क्यों? करली ब्रैकेट में लगाकर सबसेट बनेगा, बिना करली ब्रैकेट लगाए इसका ये सबसेट नहीं बन सकता। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई? गलत हो गई। अगला वाले आते हैं, यहां पर दिया है 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, तो देखिए 1 2 5 सबसेट ऑफ ए बिल्कुल सही वैल्यू है, तो हम लोग इसको करेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आता है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो 1 2 5, तो 1 2 5 बिलोंग्स टू, यानी कि करली ब्रैकेट लगा, अगर ये नहीं लगा होता तो बिलोंग्स टू ए होता, यानी कि ये भी क्या हो गया? गलत हो गया ये वाला। अगला वाला है 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, तो 1 2 3, अब ये वाला 3 दे दिया, ये करली ब्रैकेट के अंदर है, ये अलग वैल्यू है, ये वाली वैल्यू अलग है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। इसके बाद अगला वाला जो है 9th वाला, उसमें दिया है 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो 5 बिलोंग्स टू ए ये नहीं होगा, ये भी असत्य हो जाएगा। हाँ, हमेशा ये याद रखिएगा, ये हमेशा सही होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा 5 सबसेट रहता है ए का, बिलोंग करे ना करे एक अलग बात है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, इसकी दोनों कंडीशन है। लेकिन यहां पर ये क्लियर है कि 5 हमेशा सबसेट होगा। ठीक है, किसी भी सेट का सबसेट 5 एक जरूर होगा, 100% होगा। ठीक है, अब ये करली ब्रैकेट में लगा दी तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अगर यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर 5 ना होता, सिर्फ ब्रैकेट होता है ये करली ब्रैकेट, तो हम लोग कह सकते थे सबसेट ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि ये वाला 5 लगा दो या फिर ये इस तरीके से लगा दो, ये एक ही बात होती है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें हम लोगों को ये जो वैल्यू दे रखी है इनके उप समुच्चय लिखने हैं, उप समुच्चय। ठीक है ना, उप समुच्चय मतलब सबसेट लिखने हैं इसके, कितने कितने सबसेट बनेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया मिनिमम जो सबसेट बनते हैं वो कितने बनते हैं? 2 भी बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई वैल्यू दे रखी है हम लोगों को, एक तो उसका सबसेट वो खुद ही होता है, यानी कि जितनी हमको ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को जितनी वैल्यू दे रखी है 2 की पावर, उतने ही हमको क्या बनते हैं? हमारे सबसेट बनते हैं, उप समुच्चय बनते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर एक वैल्यू दे रखी है तो 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 उप समुच्चय बनेंगे। 2 दे रखी है तो 2 की पावर 2, इसका मतलब 4 उप समुच्चय बनेंगे। इसके बनेंगे 2 की घात 3, मतलब 8 उप समुच्चय बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से बनते हैं। पाई की अभी हम लोग बात करते हैं। इसके बाद जैसे कि मैंने एक चीज और बताई आप लोगों को कि 5 हमेशा सबका उप समुच्चय रहेगा, तो इसका भी 5 उप समुच्चय रहेगा, है ना, इसका भी रहेगा, इसका भी सबका रहेगा। अब 5 उप समुच्चय और दूसरा उप समुच्चय क्या बनेगा? वो वैल्यू खुद अपनी उप समुच्चय बनेगी। कैसे? जैसे ए का ही उप समुच्चय है। अब जैसे यहां पर आ जाते हैं हम लोग, तो इसका एक तो उप समुच्चय 5 बनेगा, दूसरा ये वैल्यू खुद ही अपना उप समुच्चय बनेगी। ठीक है, इसके बाद ए भी उप समुच्चय है और बी भी उप समुच्चय है, तो देखो 2 की घात 2 मतलब 4, तो 1 2 3 4, तो इसके 4 उप समुच्चय बन गए। इसके बाद यहां पर आ जाते हैं, तो 1 2 3 यानी कि 2 की घात 3, इसका मतलब इसके 8 उप समुच्चय बनना चाहिए। तो पहला उप समुच्चय 5 तो रहेगा ही रहेगा, दूसरा उप समुच्चय ये अपनी खुद वैल्यू रहेगी, ये 2 तो आपको लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका उप समुच्चय 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 1, 2 2, 3 3, 1 या 1, 3 एक ही बात है। ठीक है, अब जरा एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 8 होने चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ये उप समुच्चय इसके बन गए। ठीक है, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, फिर 1 2 2 3 3 1, ठीक है, 1 2 3 और 5 ये वैल्यू इसकी बन सकती है। इसके बाद आता है 5, तो 5 अपना खुद का उप समुच्चय होता है। ठीक है, 5 क्या होता है? 5 अपना खुद का उप समुच्चय होता है, यानी कि ये कोई वैल्यू नहीं है तो ये 2 की पावर 0 हो जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तो 5 का जो उप समुच्चय होगा वो खुद 5 होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए।